प्यारे दोस्तों, क्रेडिट कार्ड के हवाले से अगर आपके माइंड में इंटरेस्ट चल रहा है या आप उसकी मालूमात जानना चाहते हैं तो ये वीडियो बहुत दिलचस्प होने जा रही है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको क्रेडिट कार्ड के हवाले से इंफॉर्मेशंस जो दूंगा तो उसके बाद आपका माइंड बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आपको क्रेडिट कार्ड के बारे में उसकी डीपली जो कि इन्फॉर्मेशन होती हैं जो कि आपको नहीं पता चल पाती, वो सारी मालूमात भी मैं आपको दूंगा। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त, अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। तो प्यारे दोस्तों, आइए अब स्टार्ट करते हैं। मैं बताऊँगा आपको आज की वीडियो में कि क्रेडिट कार्ड क्या है, क्रेडिट कार्ड क्यों ज़रूरी है, हमें क्यों बनवाना चाहिए, हर शख्स की क्यों ज़रूरत है, ये क्रेडिट कार्ड कैसे बनता है, बनवाने के लिए ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स, कागजात कौन कौन से होते हैं, किस तरीके से आपका क्रेडिट कार्ड आप बनवा सकते हैं, और उसके बाद क्रेडिट कार्ड को फिर उसके बाद इस्तेमाल कैसे किया जाता है, क्रेडिट कार्ड को इस्तेमाल कैसे किया जाता है, और सबसे लास्ट में कि क्रेडिट कार्ड के नुकसानात, कि उससे आपको कोई नुकसान भी हो सकता है। तो आइए हम नंबर बाय वन कवर करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि क्रेडिट कार्ड क्या है। अच्छा, बेसिकली क्रेडिट कार्ड जो है एक फाइनेंस फैसिलिटी है। क्रेडिट कार्ड एक फाइनेंस फैसिलिटी है। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास पैसे नहीं हैं और आपको शॉपिंग करनी है या आपको फ्यूल डलवाना है, कोई भी चीज़ आपको चाहिए, तो स्वैप मशीन के थ्रू आप कोई भी चीज़ परचेज कर सकते हैं। मतलब किसी भी शॉप पे आप जाते हैं, कहीं शॉपिंग मॉल में, कहीं पे भी आपके पास अगर क्रेडिट कार्ड है तो आप वो चीज़ परचेज कर सकते हैं, जिसकी पेमेंट आपको तकरीबन 30 दिन से लेकर 51 डेज़ तक का टाइम होता है कि आप इन 30 डेज से लेकर 51 डेज़ तक अगर आप पे कर देते हैं तो आपको कोई मार्कअप पे नहीं करना पड़ता बैंक को, ठीक है। और क्रेडिट कार्ड की फिर आप इंस्टॉलमेंट्स भी करवा सकते हैं, 3 मंथ्स की, 6 मंथ्स की, 1 ईयर की, 2 ईयर की, 3 ईयर तक की, ठीक है। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं कि क्रेडिट कार्ड ज़रूरी क्यों है, ठीक है। बहुत से लोगों से आपने सुना होगा कि क्रेडिट कार्ड नहीं बनवाना चाहिए, क्रेडिट कार्ड से तो भाई बंदा जो है परेशान हो जाता है, ठीक है, उसके चार्जेस लग जाते हैं, ठीक है। और बहुत से दोस्त आपको ऐसे ही मिले होंगे जो कि बाकायदगी से क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और जो आपको ये कहते हुए मिलेंगे ना कि क्रेडिट कार्ड नहीं बनवाना, क्रेडिट कार्ड से नुकसान हो जाता है, ये हो जाता है, तो आप उनसे देखेंगे ना वो क्रेडिट कार्ड भी यूज़ कर रहे होते हैं, मतलब वो खुद तो यूज़ कर रहे होते हैं, उसके मज़े ले रहे होते हैं और आपको मना करते हैं, ठीक है। तो क्रेडिट कार्ड बनवाना इसलिए ज़रूरी है कि अगर आपकी सैलरी फॉर एग्जांपल 50,000 है, 50,000 अगर आपकी सैलरी है, ईद आ जाती है, शादी आ जाती है, या कोई इमरजेंसी आ जाती है, आपको पैसे की ज़रूरत है, आप मतलब शॉपिंग करके आप अपनी वो तमाम जितनी भी चीज़ें हैं आप अपनी पूरी कर सकते हैं, ठीक है। अगर कोई मेहमान आ गया या शादी है, त्यौहार है, ईद है, कुछ भी है, आप क्रेडिट कार्ड से, आपको फॉर एग्जांपल 10,000 की शॉपिंग नीड है, 20,000 की नीड है, तो आप वो कर लें, और उसका फिर बाद में एक बिल बनता है। बिल बनने के बाद जो है ना आपको मतलब इस तरीके से तकरीबन आपको 40 से 50 दिन का आपको टाइम मिल जाता है विदाउट इंटरेस्ट का, ठीक है, जो कि बहुत ज़बरदस्त सुपर फैसिलिटी है। और अब क्रेडिट कार्ड आपको मैं बताऊंगा कि क्रेडिट कार्ड बनता कैसे है, ठीक है। क्रेडिट कार्ड बनवाने के लिए सबसे पहले तो आप समझ लीजिए कि कोई भी शख्स या तो जॉब करता है या बिजनेस करता है, ठीक है। अगर आप जॉब करते हैं तो मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा कि जॉब करने वालों को क्रेडिट कार्ड कैसे मिल सकता है। फॉर एग्जांपल, आपका किसी बैंक में अकाउंट है और उस बैंक में आपकी अगर सैलरी आती है, तो उस सूरत में आपको सिर्फ अपना NIC और लास्ट 3 सैलरी स्लिप्स प्रोवाइड करने के बाद आपको इजीली क्रेडिट कार्ड मिल सकता है, ठीक है। उसमें आपको दो रेफरेंस की इंफॉर्मेशन भी देनी होती है। रेफरेंस में मतलब 2 दोस्तों के नाम और उनके मोबाइल नंबर, NIC, ठीक है। और अब हम बात कर लेते हैं कि अगर आपका उस बैंक में अकाउंट नहीं, किसी और बैंक में अगर आपका अकाउंट है और अगर आप सैलरी बेस्ड पर आप क्रेडिट कार्ड बनवाना चाहते हैं, तो उस सूरत में भी आप नोट कर लीजिए किसी वाइट पेज पे, आपको सबसे पहले तो अपना ओरिजिनल NIC आपका उसी कॉपी के साथ, ठीक है। नंबर सेकंड, लास्ट 6 मंथ की अकाउंट स्टेटमेंट, कुछ बैंक 1 ईयर की भी मांगती हैं, ठीक है, वो आप उनसे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं, लेकिन तकरीबन लास्ट 6 मंथ की अकाउंट स्टेटमेंट रिक्वायर होती है, ठीक है। स्टेटमेंट जब आप बैंक से लें तो उस पर स्टैम्प भी लाजमी करवा लीजिएगा क्योंकि वो वेरीफाई होती है, ठीक है। सेकेंड नंबर, लास्ट 3 सैलरी स्लिप्स, आपकी 3 लेटेस्ट सैलरी स्लिप्स आपकी चाहिए होंगी, तनख्वाह की स्लिप जो चाहिए होती हैं, ठीक है। इसमें भी दोबारा आपको 2 रेफरेंस चाहिए होंगे, उनका मोबाइल नंबर, NIC, ठीक है। ये तमाम चीज़ें जो है आप अपनी कंप्लीट कर लें। और इसमें एक मेन चीज़ और मैं आपको बताता चलूँ
कि आपका अकाउंट 1 साल से कम उस बैंक में होना चाहिए और उसमें सैलरी भी आ रही हो, ठीक है। सैलरी कम से कम 1 साल से आनी चाहिए। और अब ये मैंने आपको बताया कि सैलरीड क्लास को क्रेडिट कार्ड कैसे मिल सकता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं बिजनेसमैन की, कि अगर आप बिजनेसमैन हैं, ठीक है, और आप अगर क्रेडिट कार्ड बनवाना चाहते हैं तो नोट फॉर्म मान लीजिए कि 1 साल की आपको बैंक अकाउंट स्टेटमेंट देनी होगी अपने सोल प्रोप्राइटर कंपनी अकाउंट की बेसिकली इसमें नॉर्मली चाहिए होती है ज़्यादातर। और एक अकाउंट मेंटेनेंस लेटर भी साथ में आपको देना होगा विद ब्रांच स्टैम्प, ठीक है। 2 रेफरेंस की NIC मोबाइल नंबर, ये चीज़ें हो गई। ये तमाम चीज़ें आप कलेक्ट करके आप अपनी कंसर्न बैंक आप चले जाएं और वहाँ जाकर मज़ीद भी अगर कोई ऐसी रिक्वायरमेंट कोई नहीं आ जाती तो आप उनके साथ कोऑपरेट कीजिएगा और ये तमाम चीज़ें आप उनको प्रोवाइड कर दीजिएगा। अब ये डॉक्यूमेंट्स हो गए, आपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करा दिए, उसके बाद क्या होता है कि आपका क्रेडिट कार्ड बनकर आ गया, ठीक है। अब क्रेडिट कार्ड जैसे ही आपका बनकर आए ना, आप उसको पहले एक्टिवेट करवा लें। एक्टिवेट करवाने के बाद आप पहले बिल का वेट करें। पहला बिल मतलब कि क्रेडिट कार्ड जो आपने बनवाया है उसका बिल तकरीबन हफ्ते 10 दिन या 15 दिन में आपका आ जाता है। तो पहला बिल आने के बाद फिर आपको अपनी शॉपिंग कंटिन्यू करनी है, ठीक है। शॉपिंग आपने स्टार्ट कर देनी है और उनसे आपने लाजमी पूछना, जिस बैंक से भी आप क्रेडिट कार्ड बनवाएं, कि आप ये बताएं कि कितनी हमें शॉपिंग करनी होगी जिससे इसकी फ़ीस रिवर्स हो जाए, ठीक है। देखें, क्रेडिट कार्ड आप बनवा रहे हैं तो उसकी फ़ीस भी होती है। उसकी फ़ीस जो है नॉर्मली तकरीबन बैंकों की मुख्तलिफ फ़ीसेज़ हैं, 4,500 से लेकर 6,000 6,500 तक नॉर्मली फ़ीसेज़ हैं। आप उनसे पूछ सकते हैं, वो आपको एग्जैक्ट बता देंगे कि कितनी फ़ीस है। और उनसे ये पूछ लीजिएगा कि मुझे कितनी शॉपिंग करनी है और कितने डेज़ में करनी है कि मुझे फ़ीस रिवर्स हो जाए। तो मैं नॉर्मली आपको बता देता हूँ, आपको शॉपिंग करनी होती है तकरीबन 30,000 रुपये की और उसके लिए आपको 2 महीने का बैंक्स टाइम देती हैं। अच्छा, कुछ बैंक्स की 40,000 रुपये की रिक्वायरमेंट भी है कि आपको 40,000 की स्पेंडिंग करनी है, उसके लिए आपको बैंक 2 महीने का टाइम देती है। कुछ में ये बैंक्स आपको 3 मंथ्स का टाइम भी देती हैं, तो वो उस हिसाब से उस बैंक से पूछ लीजिएगा आप, ठीक है। क्रेडिट कार्ड आपने एक्टिवेट कर लिया, आपका पहला बिल आ गया। पहला बिल आने के बाद वो रिक्वायर आपने स्पेंडिंग उस गिवन टाइम पीरियड में कर देनी है। शॉपिंग करने के बाद हेल्पलाइन पे कॉल कर दीजिए कि मैंने इतने की शॉपिंग कर ली है तो मेरी फ़ीस रिवर्स कर दीजिए। तो बेसिकली जो फ़ीस होती है 4,000 5,000 6,000 जो भी वॉटेवर, वो फ़ीस आपकी रिवर्स हो जाती है, ठीक है। अक्सर लोग ये गलती करते हैं कि अपनी फ़ीस रिवर्स नहीं करवाते, तो फ़ीस रिवर्स हो जाती है, फ़ीस माफ़ हो जाती है इसकी, अगर आप स्पेंडिंग कर लेते हैं। कोई मसला थोड़ी, क्रेडिट कार्ड आपने बनवाया है तो आप स्पेंडिंग भी कर सकते हैं। आप घर का राशन ले आएँ, फ्यूल डलवा लें, पेट्रोल डलवा लें बाइक में, इजीली स्पेंडिंग हो जाती है 2 महीने में, 3 महीने में, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि क्रेडिट कार्ड का बिल कैसे पे करना है, ठीक है। क्रेडिट कार्ड का जो बिल है आपको नॉर्मली जैसे बिजली का बिल आता है, ऐसे क्रेडिट कार्ड का बिल भी आपका आएगा। अच्छा, ईमेल एड्रेस आप लाजमी डलवाएं अपनी एप्लीकेशन में, ताकि आपको मंथली बिल जो है आपका आपके ईमेल एड्रेस पर भी आता रहे, ताकि आपको पता चलता रहे। कभी कभार मिस भी हो जाता है, अब बाय पोस्ट जो बिल आते हैं कभी किसी मिस भी हो जाते हैं, ड्यू टू सम रीजंस हो सकते हैं। बट जो ईमेल है, ईमेल पे आपको कॉन्स्टेंटली आपको बाय मंथ टू बाय मंथ आपको मिलता रहता है। तो बिल जैसे ही है आपका आए तो उस पर एक टाइम पीरियड रिक्वायर, उस पर मैंशन होता है कि आपकी फ़लान डेट ड्यू डेट है, तो उस ड्यू डेट से पहले कोशिश करके आप वो बिल अपना आप उसमें पे कर दें, वरना आपको लेट पेनल्टी चार्ज हो जाती है। अच्छा, लेट पेनल्टी कितनी होती है? अच्छा, लेट पेनल्टी जो है तकरीबन 1500 से लेकर 2,000 रुपये के दरमियान में बैंकों की मुख्तलिफ चल रही है। आप जिस बैंक का आपने क्रेडिट कार्ड बनवाया है तो आप उनसे ये भी पूछ लीजिएगा कि लेट पेनल्टी कितनी होती है, ताकि आपको आइडिया हो, ठीक है। लेकिन आप कोशिश करेंगे कि जब भी आपका बिल आए तो आप अपना बिल ड्यू डेट से पहले आप वो पे करते हैं। तीसरी चीज़ मैं आपको बता देता हूँ इंस्टॉलमेंट्स की। फॉर एग्जाम्पल, आपने अगर क्रेडिट कार्ड लिया है तो क्रेडिट कार्ड से आप मोबाइल ही परचेज़ कर सकते हैं, ठीक है। मोबाइल आपने परचेज़ किया फॉर एग्जांपल 50,000 का, तो आप उसकी इंस्टॉलमेंट भी बनवा सकते हैं। आप समझते हैं कि आप एट द मोमेंट आप पे नहीं कर सकते सारे इकट्ठे पैसे, तो उसको आप 6 महीने की इंस्टॉलमेंट भी करवा सकते हैं। लेकिन वो बिल बनने से पहले आपको कॉल करनी होती है। तो फौरी तौर पर आप ऐसा कीजिए, जैसे आज आपने अगर मोबाइल परचेज़ किया है किसी शॉप से, या कोई भी चीज़ परचेज़ की है, बाइक परचेज़ की है, कोई भी चीज़ परचेज़ की है, तो आप अगले दिन फ़ोन कर दें हेल्पलाइन पर कि जी मैंने जो स्पेंडिंग की थी, जो शॉपिंग की थी, उसकी आप 6 मंथ की इंस्टॉलमेंट बना दें। कितनी इंस्टॉलमेंट बनेगी आप उनसे पूछ भी सकते हैं, 1 ईयर की, 2 ईयर की या 18 महीने की, जो भी आपको सूटेबल लगे आप वो करवा सकते हैं। उसको इंटरेस्ट भी कितना बनेगा ये भी आप उनसे पूछ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको इस तरह की
ज़बरदस्त वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। और वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स में बताइए आपको और मज़ीद इसके बारे में कोई क्लैरिटी नहीं है या कोई और आपकी कोई इन्फॉर्मेशन मिसिंग है तो आप मुझे कमेंट में बताइए। बिल्कुल आपको हमारी टीम आपकी रहनुमाई करेगी। और ये वीडियो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए व्हाट्सएप पे, जिन जिन को क्रेडिट कार्ड के हवाले से इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, आप समझते हैं जिन जिन को चाहिए आप उनको व्हाट्सएप पे शेयर कीजिए ताकि सब दोस्तों को क्रेडिट कार्ड के हवाले से क्लैरिटी हो सके। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।